आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के विषय पे। तो अब संविदा कर्मी नियमितीकरण यहाँ पे को लेकर एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। तो इनके नियमितीकरण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। संविदा कर्मी होंगे आपका नियमित, वेतन में बढ़ोतरी के आदेश यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो यहाँ पे इस न्यूज़ को विस्तार से यहाँ पे देखेंगे। आपके भारत सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी कर्मचारियों एवं अस्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। आपका संविदा आउटसोर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके तहत संविदा के आधार पर एवं स्थायी पदों रूप से कर्मचारियों की यहाँ पे नियुक्ति होती है, जिसमें से सब अब आपके संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में सुविधाएं ना मिलने के कारण समय समय पर यहाँ पे मांग उठाई जाती है कि इन्हें भी आपका नियमितीकरण यहाँ पे किया जाए। रीज़न यही रहता है आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, समय से वेतन ना मिलना, आपका उसके साथ जो सुविधाएं आपका रेगुलर कर्मचारी को मिल पाती उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो अस्थायी कर्मचारी है वो भी आपके यहाँ पे नियमितीकरण की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। इसके तहत आपका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया फैसला यहाँ पे लिया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर रास्ता यहाँ पे साफ हुआ है। भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के सर्व शिक्षा अधिनियम अभियान के माध्यम से वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला को सुनते हुए बताया गया है कि आदेश को बरकरार रखा जाएगा एवं कर्मचारी को यहाँ पे नियमितीकरण किया जाएगा। वर्तमान में आपका कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जा सकता है, जिससे स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन अन्य सुविधाएं यहाँ पे लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार राज्य की याचिका को खारिज किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा आदेश को चुनौती दी गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलर नहीं किया जाएगा एवं न्यायालय द्वारा बताया गया कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कुछ चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने पर स्थायी कर्मचारियों के रूप में वेतन भत्ते देने होंगे, जिससे वित्तीय भार बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेगा। इसके अलावा आपके इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने एवं बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का भी यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। एवं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें संविदा कर्मचारी को नियमित पद के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध यहाँ पे कराई गई थी। एक बार यहाँ पे पदों पे एक नज़र डालते हैं कि राज्य में संविदा कर्मचारियों की कुल रिक्तों की पदों की संख्या 62,401 है एवं सरकार द्वारा इसमें 4 साल पहले 2022 के नियम के अनुसार 1,22,500 आपका 27 नवीन पद सर्जित किए गए थे, लेकिन माध्यम से अभी तक केवल 60,000 पदों पर ही नियुक्ति यहाँ पे मिल पाई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि संविदा कर्मी वर्षों के राज्य में कार्यरत हैं एवं सरकार द्वारा सीधे वेतन ले रहे हैं, उनका सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण यहाँ पे किया जाएगा। आपके वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर 25 अक्टूबर 2025 को नए दिशा निर्देश दिए गए थे कि नियम को सख्ती के साथ लागू नहीं करने पर संविदा कर्मचारी नियुक्ति यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो राज्य में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलर को लंबे समय से मांग यहाँ पे हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 748 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का रास्ता यहाँ पे साफ किया है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को यहाँ पे बरकरार रखते हुए कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के रूप में वेतन इत्यादि दिया जाएगा। और राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को मानदेय में 5% की वृद्धि यहाँ पे निर्णय लिया गया है। ठीक है, देखिए अभी ये राजस्थान में के केस में हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन आपको बता दें हाई कोर्ट कोई भी राज्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सभी का आपका झुकाव का आउटसोर्स उपनल संविदा कर्मचारी के ऊपर रहा है। ठीक है, जैसे हमेशा उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। और अभी भी जैसे उपनल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, हमने एमपी का मध्य प्रदेश का मामला पढ़ा, हमने राजस्थान का पढ़ा, यहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश का पढ़ा, हरियाणा का पढ़ा, चंडीगढ़ का पढ़ा। तो सभी जगह यहाँ पे जो कोर्ट का फैसला था हमेशा ही आपका आउटसोर्स कर्मचारियों के ही पक्ष में आया है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो